भारतीय नौसेना ने अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आंद्रोथ को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। विशाखापट्टनम में आयोजित एक भव्य समारोह में नौसेना में इसे शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वाइस एडमिरल राजेश पेडारकर ने किया। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने आंद्रोथ को बनाया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आंद्रोथ का भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होना क्षमतावर्धन और स्वदेशीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आंद्रोथ के नौसेना में शामिल होने से एएसडब्ल्यू क्षमताओं, विशेषकर तटीय इलाके में खतरों से निपटने की दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ये कदम उस व्यापक विकास का हिस्सा है जिसके तहत हाल के महीनों में कई अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। और विशाल बेरिस्टो इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। विशाल, किस तरह से नौसेना की ताकत तो दोगुनी होगी, लेकिन समुद्र के भीतर दुश्मन देशों का डर भी अब बढ़ जाएगा। देखिए ऋतु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएनएस अर्नाला के बाद आईएनएस आंद्रोथ ये शामिल हुआ है जो एंटी सबमरीन में कामयाब होगा। और ये इसका 80% मेड इन इंडिया है, तो जाहिर सी बात है इंडियन नेवी को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। आंद्रोथ इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा लक्षद्वीप इलाका है उसमें सबसे बड़ा द्वीप है ये, जिसका नाम है आंद्रोथ, और उसके नाम पर इसको नाम दिया गया है। और ये हमारा जो मेनलैंड है, यानी कि जो मेनलैंड इंडिया है उससे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, समुद्र के बीचों बीच है। और ये जो आईएनएस आंद्रोथ है ख़ास तौर से चीन की जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखेगा। शैलो वाटर के अंदर ये बड़ा कामयाब होगा। आईएनएस अर्नाला की तरह ये भी शैलो वाटर के अंदर किसी भी तरह के घुसपैठ का पता लगाने में कारगर साबित होगा। और उसके अलावा ना सिर्फ घुसपैठ का पता लगाएगा बल्कि उस पर हमला करने के लिए भी पूरी तरह से ये मुस्तैद रहेगा और पूरी तरह से उसके लिए तैनात किया गया है। तो जाहिर सी बात है इंडियन नेवी भारत की सीमाओं की रक्षा तो कर ही रही है, साथ ही इस बात पर भी नजर रख रही है कि दुश्मन किसी तरह हमारे इलाकों में घुसपैठ ना करें। और उसके अलावा दुश्मन के देशों से हमारे देश की सीमाओं के अंदर, हमारे इंटरनेशनल वाटर्स जो हमारे देश की सीमा से लगते हैं उसमें किसी तरह की कोई स्मगलिंग एक्टिविटीज ना हो। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए ये एक शानदार वेसल है जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। ऋतु जी, विशाल, आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा क्षेत्र में भारत करता है, उसकी मजबूती कई मोर्चों पे देखी गई है। और हालिया अगर उपलब्धि की हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर देखा जाता है, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार स्वदेशी पे जोर तो दे ही रहा है, लेकिन अपनी ताकत को और मजबूत भी कर रहा है? ये उसी का एक हिस्सा। बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋतु। अभी हम 2 दिन बाद अपना वायुसेना दिवस मनाएंगे, 93वां वायुसेना दिवस। और मैं आपको ये बता दूं कि उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया को दिखाई देगी। और कुछ दिन पहले जब इंडियन एयरफोर्स चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था ये तीनों सेनाओं का मिलकर एक ज़बरदस्त अभियान है और ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया गया है। और ये हमारे सेल्फ रिलायंस का ही नतीजा था कि हमारा जो एयर डिफेंस है वो बहुत कारगर साबित हुआ। खास तौर से आकाश और S-400 ने मिलकर पाकिस्तान और चीन का जो दोहरा आक्रमण था उसको कामयाबी से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को बोला कि हम 2 तरफा लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि चीन पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और अगर मेक इन इंडिया हमारा मजबूत नहीं होता तो हम इस लड़ाई को उतनी आसानी से नहीं जीत पाते, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, हमें सेल्फ रिलायंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और उसी की दिशा में DRDO के साथ मिलकर और इवन MSMEs और प्राइवेट सेक्टर भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, पूरी जानकारी इस खबर पर।